जम्मू कश्मीर पंचायत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर एक तरफ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन का ये स्वरूप जम्मू कश्मीर में अपने दमखम पर नतीजों को अपने पक्ष में कर पाएगा? महबूबा मुफ्ती भी हैं, बहुत सारे निर्दलीय हैं, निर्दलियों का अंबार है, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता क्या वर्डिक्ट देती है, इस पर बातचीत करने के लिए तारिक हामिद कारा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। पहला प्रश्न यही करूंगी आपसे कि किसमें कितना है दम, तो इसी कड़ी में कांग्रेस में कितना है दम, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर आपकी मजबूरी भी है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, आप इसको किसी भी सिचुएशन में अंडरमाइन नहीं कर सकते। इट हैज़ अ हिस्ट्री बिहाइंड, और अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस का एक इंग्रेडिएंट है जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना होता है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ताल्लुक है, इट इज़ द कांग्रेस पार्टी जिन्होंने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट्स हुई, वो कांग्रेस के टाइम पे ही हुई। अब इस वक्त के इलेक्शन को लेके हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इज़ अ फैक्टर विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मल्लिकार्जुन खड़गे आपकी पार्टी के अध्यक्ष आए थे, राहुल जी ने भी आकर जो कहा है मैं प्रश्न उस पर करूंगी, लेकिन खड़गे साहब ने कहा कि 20 सीट की कसक रह गई, वरना अगर हम सरकार में आ जाते तो ये जितने लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो सब जेल में होते, सब जेल के लायक हैं। इट वाज इन रिस्पॉन्स जो बीजेपी की लीडरशिप टाइम एंड अगेन जो करप्शन की और जेलों की बातें किया करते थे, तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि अगर 20 सीटें और आती, जो लोग ये सारी बातें कर रहे थे आज वो जेलों के पीछे होते, विच इज़ अ फैक्ट है। लेकिन आपको नहीं लगता कि फिर आप भी वही, मतलब आप इल्ज़ाम लगाते हैं, राहुल गांधी जब यहाँ पर आए 2 बार वो आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये एजेंसियों के गलत इस्तेमाल से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो फिर खड़गे साहब भी वही कह रहे हैं? नहीं, खड़गे साहब ने जो कहा, एज आई सेड, कि दैट वाज इन रिस्पॉन्स जो एलिगेशंस उनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से टाइम एंड अगेन कांग्रेस पार्टी या उनकी लीडरशिप पे उठाए गए थे, उसके ऊपर था। सो जैसा कटाश उन्होंने किया वैसा कटाश यहाँ से भी हुआ। तारिक साहब देखिए, 370 का हटना, 35A का हटना, जिसको बीजेपी अपनी सबसे बड़ी कामयाबी कहती है, नया कश्मीर बन रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे, 35A वापस लाएंगे। राहुल गांधी आते हैं, इस पर बोलते नहीं हैं। आपकी गठबंधन की सरकार अगर बनती है, 370 35A का क्या होगा? सबसे पहले मैं फिर से रीइटरेट करना चाहूँगा, जहाँ तक 370 का ताल्लुक है, 35A का ताल्लुक है, सबसे पहले तो ये अगर बेस्टो किया गया जम्मू कश्मीर के ऊपर, दैट वाज कांग्रेस पार्टी। नाउ नॉट गोइंग इनटू दैट, कमिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन, हमारा जिस दिन ये एब्रोगेट हुआ, उस दिन का जो हमारा रेजोल्यूशन है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, आई वाज मेंबर ऑफ दैट, आई वाज प्रेजेंट दैट डे, वो सेल्फ स्पीकिंग है। हमारा अभी भी उसी पे स्टैंड है कि जो राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, अगर आपको 370 के नाम से इतनी चिढ़ है, या आप उसको अब थक गए बुना बुना के पूरे मुल्क में, वी आर कंसर्न्ड विद दोज राइट्स। वो राइट्स आप जिस तरह 371 के तहत आपने नॉर्थ ईस्ट को दिए हैं, आपने हिमाचल को दिए हैं, आपने बहुत सारी प्रोग्रेस स्टेट्स को दिए हैं, 371A to H हैं, ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो हमारे 370 में थी। सो आवर स्टैंड इज restoration of statehood with the guarantees which we had earlier in the constitution, especially guarantee of our land and guarantee of our jobs. ठीक है, लैंड और जॉब्स तो अलग बात है। 370 अनुच्छेद 370 और 35 में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अपने सवाल को ज़रा सा पलट के आपसे तारिक साहब पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी गठबंधन की सरकार आती है और
उमर अब्दुल्ला साहब ये फैसला लेते हैं कि हमें अब अनुच्छेद 370 को वापस बहाल करना है, 35 से वापस लाना है, फिर आप क्या करेंगे? I think it's a very premature question. Let us wait for the results. Let the assembly be in place, and there would definitely be a post result, post election एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा. उसमें जो भी डिस्कशन होगा, उसमें से जो रिजल्ट होगा वो आपको पता चल जाएगा. लेकिन पार्टी ने कुछ तो आप लोगों को बोला होगा, क्योंकि राहुल जी आते हैं तो नहीं, जो पार्टी सबसे ने बड़ा हमें क्या मुद्दा है बोलना है? यहाँ वी पर। हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट. हाँ। वी हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट, बट इन माय ओपिनियन आल्सो हाँ। इट इज अ प्रीमैच्योर क्वेश्चन. लेकिन राहुल जी भी आते हैं, 370 सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और वो इस पर कभी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हैं? हर बार उन्होंने कहा गेट बैक टू आवर रेजोल्यूशन, गेट बैक टू आवर स्टेटहुड की बात वो करते हैं। स्टेटहुड की बात कर रहे हैं विद द गारंटीज, जो हमारी लैंड की गारंटीज हैं, जो हमारी जॉब्स की गारंटीज हैं, वो उसके साथ में एनेक्स करके है. तारिक साहब, क्या आपको भी लगता है हालात बदले हैं? अगर बच्चे 30 दिन महीने में स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ना, क्योंकि वो उनको पूरे देश के बच्चों से compete करना पड़ता था, हर जगह स्कूलिंग ठीक चल रही थी, यहाँ पे महीने में कम से कम 10 दिन 15 दिन स्कूल कॉलेज बंद रहते थे। आपको लगता है स्कूल कॉलेज का चलना, ऑर्गेनाइज हड़ताल का खत्म होना, पत्थरबाजी का खत्म होना एक बड़ी कामयाबी है? परसेप्शनली यस, इट इज़ ए परसेप्शन जो बहुत मेहनत से बीजेपी ने तैयार किया है, बहुत धन लगाया है इस परसेप्शन को क्रिएट करने के वास्ते. लेकिन अगर आप इसको सिर्फ स्कूल के बच्चों के साथ ही जोड़ेंगे, आप कश्मीर और जम्मू के लोगों के जहन को रीड नहीं करेंगे, तो आपके हिसाब से तो फिर सब ठीक ठाक है. हमारे हिसाब से जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा ओपन जेल है. ऑपरेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन, पीपल्स डिप्रेशन, सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से डर, दबाव और धमकी, यही सारी चीज़ें हो रही हैं. यहाँ पे भी ये NIA, इनकम टैक्स और बाकी सारी एजेंसीज का बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो रहा है. लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, आई थिंक बीजेपी, आई सजेस्ट टू देम, दे मस्ट रिविजिट टू देयर पॉलिसीज. आप इस तरह दबाव, धौंस और धमकियों से ज़्यादा देर जम्मू कश्मीर को इस तरह जो आप पेश करना चाहते हैं, उसमें आप ज़्यादा देर कामयाब नहीं रहेंगे. लोकसभा चुनावों पर जाते हैं, आपको लगता है कि अगर बारामूला, अनंतनाग में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, तो लोग भी बेताब थे, वो डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो अपने वोट के जरिए मुकद्दर तय करना चाहते हैं. NC की 2 सीटें आई, बीजेपी की 2 और 1 इंजीनियर रशीद जीते, जिनको लेकर इतना बवाल है, उस पर मैं बाद में आऊंगी. देखिए, लोगों ने पार्टिसिपेट जो किया डेमोक्रेसी में. टर्नओवर जो है, इट्स गुड कि इससे डेमोक्रेसी जो है वो फ्लरिश होती है. लेकिन जो इतना बड़ा वोट जो इसमें इंक्रीज हुआ, वो गुस्से का वोट था, और उसको लोग अभी रीड नहीं कर पा रहे हैं. उस गुस्से को, उस दैट वाज अ वेंट टू द एंगर which they had, which they have, and which they will continue to have if government of India has the same policies with the people of Jammu and Kashmir. Oppression, repression, suppression. पर They गुस्सा भी तो are लोकतंत्र का ही हिस्सा है. they are handling Jammu and Kashmir by jackboot policy. ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, और अब उनको भी इस चीज का एहसास हो रहा है. सबसे पहले उन्होंने कोशिश की यहाँ के वोट को फ्रेगमेंट करने की, बहुत कोशिश की. अब पॉपुलरली कॉल्ड एज ABC टीम्स, जो भी बोला जाता है. आप भी बोलते हैं ये? नहीं, इंजीनियर रशीद क्या है? people call it. As far आप बताइए, इंजीनियर रशीद क्या है? as far as I am concerned, my party is concerned, I have come into elections on a positive note. I would like to say कि मैं क्या कह रहा हूँ. I would like to say कि मैं क्या कल करूँगा, other than कि कौन क्या कर रहा है, किसके बारे में क्या बोल रहे हैं. So my line of action is on a positive note. आप ही की पार्टी के कांग्रेस के नेता ने कहा कि इंजीनियर रशीद के रिलीज होने पर कि ये सबको बीजेपी के प्रॉक्सी नहीं कहना चाहिए, सबको प्रॉक्सी कहेंगे तो ओरिजिनल कौन है. तो आपको भी लगता है कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इंजीनियर रशीद से लेकर सबको, क्योंकि इंजीनियर रशीद नहीं, उमर अब्दुल्ला को राया, सबको बीजेपी का प्रॉक्सी कह रही है. देखिए, यहाँ पे अब ये बहुत इजी हो गया. एक ज़माने में यहाँ पे
अगर कोई इंडियन व्यू को आगे बढ़ाता था तो उसको कहते थे ये आईबी एजेंट है। अच्छा, अगर अदर देन इंडियन एजेंट कोई यहाँ पे बात करता, ये व्यू को आगे बढ़ाता था, उसको कहते थे ये आईएसआई एजेंट है। तो ये नेमिंग इज नथिंग न्यू हियर, ओके। आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प द नेशनल कॉज। मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही होगी, आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस जो भी छोटे बड़ी जो बातें होती हैं, हर स्टेट में होती हैं, हर सोसाइटी में होती हैं, हर पॉलिटिक्स में होती हैं, काइंडली हाईलाइट द पॉजिटिव। जो नेगेटिविटी को हर साइड से बढ़ावा दिया जा रहा है, दिस हैज कंट्रीब्यूटेड इन ए वेरी नेगेटिव वे। इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए पॉजिटिव नोट पर ही पंचायत आज तक हम लोग कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की बात देश तक जाए, लोग भी सोचे क्या करें। पीडीपी को लेकर आपकी क्या सोच है तारिक साहब, क्योंकि आप तो उस पार्टी को बढ़ाने में, बनाने में आपकी एक बड़ी भूमिका थी। महबूबा मुफ्ती का अनंतनाग से हार जाना, क्या हो गया उस पार्टी को? और इतने बड़े तादाद में आप इतने लॉयल माने जाते थे, आपके जैसे कितने लोगों ने डिजर्ट कर दिया है पीडीपी को, महबूबा मुफ्ती को, क्यों? See, for me, it is a history now, and I don't want to scratch scars again. दुखते रग। नहीं, scars हैं, I don't want to scratch those. मैंने जैसे पहले भी कहा कि I am working on a positive note. पॉजिटिविटी का लाइन ऑफ एक्शन है मेरी, और जो अभी रिसेंटली मैंने इसका चार्ज लिया है एज प्रेसिडेंट, तो पार्टी को भी मेरी तरफ से यही है कि लेट अस नॉट गेट इनटू द हिस्ट्री, लेट अस नॉट गेट इनटू किसने क्या किया, लेट अस वर्क ऑन ए पॉजिटिव नोट, सो दैट अभी के जो जम्मू कश्मीर की जो हालत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो हालत है, जो उनके अंदर ही अंदर वो दम, जो घुटन जो उनकी हो रही है, उस घुटन से हम जम्मू कश्मीर को कैसे निकाल सकें, मेरी तो वही लाइन ऑफ एक्शन है। और पॉजिटिविटी किसका क्या हो रहा है, आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट दैट। मेरा कंसर्न है कि हम इस पॉजिटिव नोट को कैसे आगे चलाएं। आपने बहुत दिलचस्प अंदाज में एकदम डिप्लोमेटिकली पीडीपी वाले सवाल से किनारा कर लिया, बट ठीक है, मैं वापस आती हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का हारना, उमर अब्दुल्ला का हारना, आप घुटन की बात कर रहे हैं। यहाँ की जनता ने क्या परिवारवाद, डिनास्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ भी अपना घुटन नहीं इजहार किया? आई थिंक यू आर 2 लाख, सर 2 लाख के मार्जिन से कैसे हारे? बट यू पीपल आर ओवर रीडिंग, इसको आप ओवर रीड कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये गुस्से का वोट था, और उस वक्त वो एक सिंबल बन गया उस गुस्से का, क्योंकि वो जेल में था, और वो उस गुस्से का जो इजहार है, वही इजहार अभी भी गुस्सा अंदर है। जब तक बीजेपी जम्मू कश्मीर की पॉलिसी को रिविजिट नहीं करेगी, तब तक ये गुस्सा रहेगा, तब तक ये गुस्सा जब जब मौका मिलेगा, तब तक वो गुस्सा बाहर आएगा। आखिरी के 2 सवाल। अगर एनसी और कांग्रेस का गठबंधन विनिंग नंबर लाता है, मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा? उमर अब्दुल्ला होंगे? टू अर्ली टू स्पीक अबाउट। कुछ तो बताइए, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो अंदर खाने बात चल रही है। या उनमें से होगा कोई, या हम में से होगा कोई। डेप्यूटी होगा, या उनमें से होगा, या हम में से होगा। मैं समझ गई, इससे ज्यादा पूछकर कोई खास फायदा नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। जी, डरने की तो जरूरत है नहीं सर, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपने जम्मू कश्मीर के बारे में ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि यहाँ पे डर, खौफ और घुटन का जो माहौल है, उसके वास्ते उनका वो डरो मत का जो नारा है। कहाँ डर रहे हैं सर लोग? आपको डर लगता है यहाँ? बिल्कुल लगता है। अगर मैं बाहर वो कोई बात करूं जो बीजेपी को टो नहीं करती होगी, तो क्या पता पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, क्या पता एनआईए, क्या पता ईडी, क्या पता इनकम टैक्स। तो यहाँ पे नेताओं वाले डर की बात मत नहीं, कीजिए। बिल्कुल जनता की, जनता भी इस वक्त उसी डर में है। आज अगर प्रोटेस्ट करने, इलेक्ट्रिसिटी कट के ऊपर प्रोटेस्ट करने निकलते हैं, आई कैन प्रूव दैट कि उनके खिलाफ एफआईआर्स दर्ज किए जाते हैं थानों में। अगर कोई पानी, पुराने ज़माने में यहाँ पे, पुराने ज़माने नहीं 10 साल पहले तक भी यहाँ पे आम एक तरीकाकार होता था। अगर पानी कम हो जाता था, पानी बंद हो जाता था, तो यहाँ की औरतें गड़ा, जिसको कश्मीरी में नोट कहते हैं, गड़ा लेके बीच सड़क में बैठ जाती थी और दोनों साइड का ट्रैफिक बंद कर देती थी। कोई उनको नहीं पूछता था, या उनके साथ में उनके ऊपर लाठी चार्ज नहीं होता था। आज की डेट में ऐसी लेडीज़ के ऊपर भी
हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिससे मैं असेंबली का सेगमेंट लड़ता हूं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए। तो ये एक डर है, एक दबाव है। स्टूडेंट को अपने तरीके से दबाव है, गृहिणी को अपने तरीके से दबाव है, एम्प्लॉइज, यहाँ के एम्प्लॉइज को आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा दबाव में, सबसे ज्यादा डर में अगर यहाँ पे कोई है तो यहाँ स्टेट का जो अपना एम्प्लॉय है वो है। चलिए, जनता अपने वोट के जरिए तय करेगी कि डर है या फिर नया कश्मीर है। एक आखिरी सवाल, 32 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी को भी एक टिकट दिया है आपने, एक और पार्टी को, 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आने के बाद भी आपसे चर्चा होगी, इंटरव्यू होगा। कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंट है कि वो जीत हासिल कर पाएगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप कितनी आते देखें? देखिए, मैं नजूमी तो हूं नहीं। मेरी कोशिश होगी 32 की 32 सीटें जीतना, और उसमें कितनी कामयाबी होगी ये लोगों के ऊपर दारोमदार है। जी। बाकी इल्म नजूम का मुझे कोई ऐसा नहीं है, बाकी लोग हो सकता है उनको उतनी कॉन्फिडेंस अपने इल्म के ऊपर हो, नजूम के ऊपर हो। मुझ में ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है कि मैं नजूम के जरिए कुछ बता सकूं। इट इज सी, पॉलिटिक्स इज बेसिकली बैटल ऑफ आइडियाज। आप अपने आइडियाज को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं अपने अपोनेंट के मुकाबले में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आई हैव कम फॉरवर्ड विद अ नोट ऑन पॉजिटिविटी। मैं अपनी बात को रखना पसंद करूंगा, न कि मैं दूसरों की नुक्ताचीनी में सारा वक्त जाया करूंगा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द हिस्ट्री बिकॉज वी आर एट अ क्रॉस रोड दिस टाइम। अगर इस वक्त भी हमसे कोई गलती हुई या आवाम से कोई गलती हुई इसमें वोटिंग में, तो मेरा क्लेम है कि अगले 100 साल तक उसका इफेक्ट रहेगा। और आपने ये क्वेश्चन नहीं हमसे किया कि एलजी के पावर्स बढ़ा दिए गए, असेंबली के पावर्स कम कर दिए गए, तो व्हाट इज दिस? बीजेपी को जब पता लगा कि उनका, भी आए थे, ये प्रश्न हम लोगों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें और इसमें कोई खास फेरबदल नहीं है, सिर्फ होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ये उनका जवाब। अब लोगों का व्यू पॉइंट भी सुन लीजिए। आई रिप्रेजेंट द पीपल्स एस्पायरेशन एंड देयर सेंटिमेंट्स, ओके, इन ए लिमिटेड मैनर। हर एक का अपना अपना फील्ड है। मेरी फीलिंग ये है कि जब बीजेपी को ये पता लग गया कि उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे फेल हो गए, वट एवर एक्सपेरिमेंट्स, आई डोंट वांट टू नेम देम, उनने जो चेस बोर्ड एक सजा के रखा था जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के वास्ते कि हमने कैसे इस जम्मू कश्मीर को चलाना है, व्हेन दे सॉ दैट दे हैव फेल्ड, उनका वो प्लॉट जो है वो चला नहीं, यहाँ के लोगों ने उसको तस्लीम नहीं किया, तो उन्होंने इलेक्शन आने से पहले ही, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सेल्फ एडमिशन बाय बीजेपी फॉर देयर फोर्थकमिंग फेलियर। जो उनको आगे फेलियर है उसका ये उसकी सेल्फ एडमिशन है कि उन्होंने आइंदा के वास्ते असेंबली के अगेंस्ट में जो एलजी को खड़ा कर दिया, मेरे हिसाब से वो डेमोक्रेटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड ऑटोक्रेसी है। चलिए, अब जनता को डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का, लोकतंत्र में वोट से अब वो तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, उसका इंतजार रहेगा। आप मंच पर आए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जम्मू कश्मीर के, और आपने हर सवाल का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। धन्यवाद।